वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें रंग ले आई। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार होकर कहा कि फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 की अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना होगा। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फैसलाबाद का घंटाघर या अमृत धारा बनने से मसला नहीं हल होगा, सियासी लोग मसाइल हल कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो अपोजिशन में जरूर हैं लेकिन वतन को जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देंगे। ख्याल रहे कि पिछले हफ्ते मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि इन्हें यकीन है मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। हुकूमत कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस को वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मौसूल हो गई। जरा के मुताबिक शराब और असलहा बरामद केस में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना बहारा कहो पुलिस को मौसूल हो गए। जरा के मुताबिक SHO थाना बहारा कहो को वारंट गिरफ्तारी की फौरी तामील करने का हुक्म दे दिया गया। वारंट गिरफ्तारी पर अली अमीन गंडापुर की DIG के घर का पता भी दर्ज किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक वज़ीर आला हाउस पेशावर को भी आगाह किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है, एडवांस स्टेज पर है, जल्द मंजूर हो जाएगी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती, ताहम रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं, जबकि सऊदीया के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट और सरमायाकारी पर भी बातचीत जारी है। वज़ीर खजाना का कहना था कि दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर भी बातचीत जारी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान ने कहा कि रावलपिंडी धरना मुआहिदे पर प्रोपेगेंडा करने वाले अवाम का नुकसान कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि इसका फायदा हुकूमत को होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी IPPs को छूट दे दी है। इन्होंने कहा कि अवाम के रिलीफ के लिए जमात इस्लामी की जद्दोजहद में कमी नहीं आएगी और मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरना और लॉन्ग मार्च के ऑपरेशन मौजूद है। हाफिज ज़ैनुर रहमान ने कहा कि अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो शटर डाउन और पहिया जाम हड़तालों समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरे मुल्क में 1 सितंबर से मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर दिया गया। महकमा एक्साइज की जानिब से रवा माली साल 65.45 करोड़ रुपए का हतफ मुकर्रर कर दिया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रवा माली साल अहदाफ जारी कर दिए गए, जिनके मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत 22 अरब रुपए ज्यादा का हदफ हासिल करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स में 54% इजाफा और 36 अरब 69 करोड़ रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मोटर टैक्स में 15% इजाफा और 19 अरब से 22 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल करना होगा, जबकि एक्साइज ड्यूटी में 3 अरब 84 करोड़ रुपए का हदफ दे दिया गया है। प्रोफेशनल टैक्स में 1 अरब 65 करोड़ इकट्ठे करना होंगे, जबकि कॉटन फीस में 25 करोड़ और लग्जरी हाउसेस में 15 करोड़ टैक्स वसूली का हदफ होगा। लाहौर रीजन को 31 अरब 70 करोड़ से ज्यादा का टारगेट दिया गया, जो प्रॉपर्टी मोटर्स प्रोफेशनल और एक्साइज ड्यूटी की मद में है। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 80 करोड़ डॉलर से 1 अरब डॉलर तक के तिजारती कर्ज को बहाल करने की रस्मी दरख्वास्त दायर कर दी है, ताकि अपने फाइनेंसिंग का खला पुर कर सके, जो कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के हसूल के लिए जरूरी है। आला सरकारी जराये ने बताया कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बैंक ने असूली तौर पर पाकिस्तान के लिए कर्ज के क्रेडिट लाइन बहाल करने पर बात की जाहिर की है। पाकिस्तान ने ऐसी ही दरख्वास्त सऊदी अरब से भी कर रखी है कि वो 1.2 अरब डॉलर की सऊदी तेल की सहूलत बहाल करे, और सऊदी अरब से इसकी तस्दीक हासिल होते ही पाकिस्तानी हुकाम IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इजहार इरादा लीटर ऑफ स्टेट पर दस्तखत करके IMF से एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवाने का इरादा रखते हैं, ताकि 7 अरब डॉलर की तोसी शुदा फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम का कर्ज हासिल किया जा सके। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगले मौसम सरमा में गैस की कीमत में इजाफा नहीं होगा, स्पॉट LNG कार्गोज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की 4 या 5 टीमें बिजली की कीमतों में रिलीफ के लिए काम कर रही हैं। बिजली की कीमतों कैपेसिटी पेमेंट पर अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। सर्दियों में बिजली की खपत कम होना एक बड़ा मसला है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाना जरूरी है, जिस पर काम जारी है। अगर हम बिजली की कीमतें कम करके गैस की कीमतें बढ़ाएंगे तो सर्दियों में बिजली की कीमत बढ़ सकती है। इन्होंने कहा कि अगर हीटर्स और चूल्हे गैस की बजाय बिजली पर मुंतकिल कर दी जाए तो सर्दियों में कैपेसिटी पेमेंट से बचा जा सकता है। सिंध हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए
लिए लग्जरी डबल कैबिन गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर काम शुरू कर दिया, जिसके लिए महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने महकमा खजाना को खत भी लिख दिया। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लिखे गए खत में महकमा खजाना से 2 अरब रुपए जारी करने की सिफारिश की गई। खत में लिखा गया कि सिंध हुकूमत सूबे भर में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियां खरीदना चाहती है। लाहौर में किसान इत्तेहाद ने IPPs के खिलाफ धरना मुलतवी कर दिया। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद भाट ने धरना मुलतवी करते हुए ऐलान किया कि इंतजामिया ने 2 हफ्ते में IPPs से बात करने की यकीन दहानी करवाई है। इन्होंने कहा कि महंगी बिजली से मुतालिक मुतालबात ना माने गए तो पूरी ताकत से दोबारा एहतजाज करेंगे। वाज़ेह रहे कि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों ने IPPs और इनसे जालिमाना मुआहिदों के खिलाफ IPPs ऑफिस के बाहर बैठ कर एहतजाज करना था, जो कि मुलतवी कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि किसान मुल्क चलाता है, अगर वो खुद ना चल सका तो मुल्क भी नहीं चल पाएगा। ज़रे मुल्क होने के बावजूद लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने अपने सार्फिन को बड़ी खुशखबरी सुना थी। तमाम सार्फिन के लिए 800 से ज़ायद अशिया की कीमतों में 10% तक की शानदार कमी कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स की तमाम वैरायटी की दस्तियाब प्रोडक्ट्स पर भी कीमतों में हैरत अंगेज कमी कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, सर्फ, नूडल्स, केचप, टेट्रा पैक दूध, खुश्क दुग्ध, मिसालें, अचार, साबुन, टूथपेस्ट और दीगर अशिया की कीमतों में 8 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की कमी कर दी गई। नई कीमतों को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फिलहाल बंद कर दी है, जो बहुत जल्द नए तरीकेकार के तहत बहाल हो जाएगी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, एक्सचेंज बिल्डिंग, एक्सचेंज हाईवे समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। मुतल्लिका अफसरान ने जुडिशल कम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट जेल और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के जारी तामीराती काम के बारे इजलास को ब्रीफिंग दी। कमेटी ने जुडिशल कम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट जेल और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी को सरसब्ज और पार्क्स बनाने के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए फंड की मंजूरी दे दी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान जारी तरक्याती मंसूबे की बातचीत की तकमील में शफाकियत को अहमियत है। जिला भर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबाजात को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपनी पेशा वराना खिदमात को बरोए कार लाएं। जिला भर में जारी अवामी अफादियत की तमाम तरक्याती स्कीमों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया। इन्होंने मजीद कहा कि तरक्याती स्कीमों में बेहतरीन क्वालिटी की तामीराती मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। अवाम तरक्याती मंसूबों में शफाकियत और मटीरियल के मयार पर कोताही नाकाबिले माफी होगी। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 7 सितंबर को यौम खत्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यौम खत्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाएंगे। कौमी असम्बली से पहले आजाद कश्मीर असम्बली ने खत्म नबूवत करारदाद मंजूर की थी। आज कानून साज असम्बली ने 7 सितंबर को यौम खत्म नबूवत मनाने की करारदाद मंजूर की है। इन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है और तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील यकीन बनाएंगे। हमने लोगों से जो वादा किया है वो पूरा किया जाएगा और आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़म है। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि 3 माह से बिजली की कीमतों में 3 रुपए फी यूनिट की कमी की जा रही है। इसका सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मौजूदा हुकूमत में वो मौजूदाती काम कर रहे हैं जिनका तस्वुर तक नहीं किया जा सकता। दुनिया के 88 ममालिक की जेलों में 20,000 पाकिस्तानियों की कैद होने का इंकशाफ हुआ है। कौमी असम्बली में पेश करदा दस्तावेजात में बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक 88 ममालिक की जेलों में 20,000 पाकिस्तानी शहरी कैद है। इनमें सजाए मौत के 38 पाकिस्तानी शामिल हैं जिन्होंने दहशतगर्दी, कत्ल और मनशियात की स्मगलिंग पर सजाए मौत सुनाई गई है। सबसे ज्यादा 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात, मलेशिया में 363, बरतानिया में 321, ओमान में 578, तुर्की में 387, बहरीन में 371, यूनान में 598, चीन में 406, जर्मनी में 90, इराक में 40, अमेरिका में 114, श्रीलंका में 79, स्पेन में 92, अफगानिस्तान में 85, साउथ अफ्रीका में 48 और फ्रांस में 286 पाकिस्तानी कैद हैं। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मसवदे की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदी कानून के मसवदे में हमास को दहशतगर्द तंजीम करार
दे दिया गया, जबकि मुसावदे में पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा भी मुकर्रर की गई है। स्विट्जर मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड के यहूदी तंजीमें SIG और LPGS हमास पर पाबंदी का मुतालबा करते रहे, ताहम नाकदीन की जानिब से स्विट्जर हुकूमत की जानिब से हमास पर पाबंदी के कानून के मुसवदे की मंजूरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाकदीन का कहना है कि हमास पर पाबंदी के इस इक़दाम में स्विट्जरलैंड फलस्तीन तनाज़े में अपना न्यूट्रल पोजीशन खत्म कर देगा और इसका सालिस का किरदार भी खत्म हो जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी के नतीजे में अमेरिका, मिस्र और कतर के सालसी में इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई के मुमकिन मुआहदे की बर्बादी से मुतालिक दावे सामने आ गए। इसराइली अखबार यदीऊत अर्नोत की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात के दौरान फरीकैन के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी से मुतालिक मुआहदे पर इत्तफाक हो चुका था। आखिरी लम्हात में नेतन्याहू की जानिब से नई शराइत लगाकर मुमकिन मुआहदे को बर्बाद कर दिया गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन मुआहदे में जिन 6 इसराइली यरगमालियों की रिहाई का इम्कान पैदा हो गया था, जिसके बाद इनमें 3 इसराइली फोर्सेस को मुर्दा हालत में मिले थे। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के एक हाई स्कूल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक जबकि 9 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जॉर्जिया के इलाके विंडर में अपॉलजी हाई स्कूल के 14 साल तालिब इल्म ने फायरिंग की थी। हलाक होने वालों में 2 साल और 2 तालिब इल्म शामिल हैं। जख्मी होने वाले 9 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ये वाकया एटलांटा से तकरीबन 50 मील यानी 80 किलोमीटर शुमाल मशरिक में स्कूल में पेश आया। जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर क्रिस होसी ने बताया कि मुश्तबा शख्स की शनाख्त 14 साल गोल्ड क्रे के तौर पर हुई, जो स्कूल का ही तालिब इल्म था। इस पर फर्दर जुर्मायत की जाएगी और इस पर बालिग की तरह मुकदमा भी चलाया जाएगा। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। चैंपियंस वनडे कप की टीम कराची डॉल्फिन्स के मेंटोर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक सरफराज अहमद का कहना है कि पाकिस्तान टीम पर मुश्किल वक्त है, हम सबको मिलजुल कर सपोर्ट करना चाहिए। सरफराज अहमद का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारा यही विजन है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से खेले। हम कप्तान वो तैयार करेंगे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के काम आ सके और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए 25 से 30 खिलाड़ी का बैकअप पाकिस्तान टीम को तैयार करके दे दे। इनका कहना था कि हमने जो खिलाड़ी सिलेक्ट किए इनका इंतखाब काफी सोच कर किया है। टीम में अंडर 19 समेत डोमेस्टिक के खिलाड़ी भी शामिल हैं। सब मेंटोर्स का एक ही विजन है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 मैच में 155 रन का हदफ 9.4 ओवर्स में हासिल करके कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के दरमियान एडनबरा के ग्रीच क्लब क्रिकेट ग्राउंड में T20 सीरीज का पहला मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी मेजबानी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में बढ़तरी हासिल कर ली। एडनबरा में खेले गए सीरीज के पहले मैच में स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 154 रन बनाए। ओपरा जॉर्ज मनसोए 28 और मैथ्यू क्रॉस 27 रन बनाकर नुमाया रहे। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई KPK, जनूब मशरिक सिंध, कश्मीर और मुहल्लिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और गिरतनवा में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मतलब जज्वी आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम मरी, गलियात और गिरतनवा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।